एक घना और हरा भरा जंगल था जहां अनेक जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में दो मुख्य पात्र थे, एक चालाक लोमड़ी और एक भूखा भेड़िया। दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग थी। लोमड़ी अपनी चतुराई के लिए पूरे जंगल में जानी जाती थी। वह हर स्थिति में खुद को संभालना जानती थी। वहीं दूसरी ओर भेड़िया ताकतवर तो था, लेकिन लालची और जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला था। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी और इसी भूख के कारण वह अक्सर मुश्किल में पड़ जाया करता था। एक दिन सुबह से ही भेड़िया शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे एक भी जानवर नहीं मिला। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और वह कमजोरी महसूस करने लगा था। वह सोचने लगा, आज अगर कुछ नहीं मिला तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। थक हार कर वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी एक बड़े और ताजे मांस के टुकड़े का आनंद ले रही थी। वह मांस देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। इतना बढ़िया मांस कहां से मिला? भेड़िए ने लोमड़ी से पूछा। मैंने यह मांस एक किसान के घर से चुराया है, लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भेड़िया चौंक कर बोला, क्या किसान के घर से? मैं भी जाना चाहता हूं, मुझे भी मांस दो ना। लोमड़ी चालाक थी। वह जानती थी कि भेड़िया हमेशा लालच में आकर मूर्खतापूर्ण फैसले करता है। उसने सोचा कि क्यों न एक चाल चलकर भेड़िए को सबक सिखाया जाए। लोमड़ी ने भेड़िए को देखा और कहा, देखो, मैं तुम्हें एक और तरीका बता सकती हूं जिससे तुम्हें ज्यादा खाना मिलेगा। भेड़िए की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से कहा, हाँ, जल्दी बताओ, मैं बहुत भूखा हूं। लोमड़ी ने भेड़िए को एक पुराने कुएं की ओर इशारा किया और बोली, इस कुएं में ढेर सारी मछलियां हैं। अगर तुम अपनी पूंछ को पानी में डालकर थोड़ी देर बैठोगे तो मछलियां तुम्हारी पूंछ में फंस जाएंगी, फिर तुम उन्हें आराम से खा सकते हो। भेड़िया बिना सोचे समझे फौरन कुएं के पास पहुंचा। वह सोच रहा था, इस बार मैं लोमड़ी से भी ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा। लेकिन लालच में अंधा होकर उसने अपनी पूंछ को पानी में डाल दिया। शाम का वक्त था और ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। कुएं का पानी बेहद ठंडा था, लेकिन भेड़िया अपने लालच में यह सब सहन कर रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, जितनी देर मैं बैठा रहूंगा उतनी ही ज्यादा मछलियां फंसेंगी। घंटों बीत गए, ठंड बढ़ती गई, लेकिन भेड़िया अपनी जगह से हिला तक नहीं। अब पानी धीरे धीरे जमने लगा था। भेड़िए की पूंछ कुएं में फंस चुकी थी, पर वह यह सोचकर बैठा रहा कि सुबह तक उसके पास ढेर सारी मछलियां होंगी। सुबह की पहली किरण के साथ एक किसान कुएं की ओर आया। उसने देखा कि एक भेड़िया कुएं के पास बैठा हुआ है। जैसे ही किसान ने भेड़िए को पास जाकर देखा, वह हैरान रह गया। भेड़िए की पूंछ कुएं में बुरी तरह फंसी हुई थी। किसान ने आवाज लगाई, अरे, यह तो शिकार के चक्कर में खुद फंसा हुआ है। भेड़िया डर गया। उसने अपनी पूंछ को निकालने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किसान ने तुरंत दूसरे किसानों को बुला लिया। वे सभी डंडे और लाठियां लेकर वहां आ गए। भेड़िया घबरा गया। वह जोर जोर से चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। किसानों ने भेड़िए को पीटा नहीं, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए जंगल से दूर भगा दिया। भागते भागते भेड़िया जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी पूंछ बुरी तरह घायल हो चुकी थी। भूख से उसकी हालत खराब थी। वह अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। क्यों मैं लोमड़ी की बातों में आ गया? अगर मैं खुद मेहनत करता तो आज भूखा न रहता। लोमड़ी ने चालाकी से मुझे फंसा दिया। दूर एक झाड़ी के पीछे से लोमड़ी यह सब देख रही थी। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, जो बिना मेहनत के ज्यादा पाने की कोशिश करता है वह हमेशा मुसीबत में पड़ता है। लोमड़ी को पता था कि लालच में अंधा होकर भेड़िया कभी नहीं सीख पाएगा, इसलिए उसने उसे सबक सिखाने के लिए यह योजना बनाई थी। कुछ दिनों बाद भेड़िए की पूंछ ठीक हो गई, लेकिन उसके मन में लोमड़ी के लिए गुस्सा भरा हुआ था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसने लोमड़ी को फिर से मांस खाते हुए देखा। इस बार भेड़िए ने सोचा, इस बार मैं सोच समझकर काम करूंगा। लेकिन जैसे ही भेड़िया लोमड़ी के पास पहुंचा, लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, भेड़िया भाई, फिर से मांस चाहिए या इस बार कुएं की मछलियां याद हैं? भेड़िया झेंप गया। उसे समझ में आ गया कि लोमड़ी की चतुराई के आगे उसका लालच कुछ भी नहीं। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने मेहनत से खुद शिकार किया होता तो मुझे इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। उस दिन के बाद भेड़िए ने खुद पर विश्वास करना सीखा। उसने समझा कि लालच में पड़कर कभी भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता।